देना जी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल लोकल न्यूज और ये तस्वीरें हैं करनाल के नजदीक गांव गंजोगढ़ी की। यहाँ पर बहुत ही पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान पहुंचे हैं। पूर्व विधायक जिला परिषद के चुनाव के लिए वोट की अपील करने के लिए। आप ये सीधी तस्वीरें देखिए करनाल के गंजोगढ़ी से। जिला परिषद के मेंबर भी रहे, लगातार बनते आ रहे हैं हमारे छोटे भाई पोल्लू सागवान जी, सरपंच साहब बब्बू जी, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, आज एक प्रण लेके जाना आप लोगों ने। देखिए, ये चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है। ये यहाँ से बदलाव करोगे तब ऊपर तक होएगा, क्योंकि उसमें मैं भी हूँ। जब हरियाणा और पूरे भारत में सरकार आई थी बीजेपी की, तकरीबन ज़्यादातर ही की है, इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे आप लोगों को। गरीब आदमी को कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, और किसानों को तो आप देख ले कहां से कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने। तो भाई, मैं तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये चीज याद रखना आप लोग। इन लोगों ने हमारे कितने किसान शहीद हुए वहां पे, और उनसे जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया आज तक। गरीब आदमी की बात करें, इन्होंने ऐसी ऐसी नोटंकी करी। रामदेव बाबा जी आते थे, कहने लगे बच्चों नुका जो सिलेंडर 300 का देगा उसको वोट दोगे 400 वाले को। हमारे बच्चे कहते थे नहीं, 300 वालों को देंगे। आज कितने का सिलेंडर है? ये मेरे माता बहने जानते हैं, 1100 रुपए का सिलेंडर है। ये हमारे बच्चे बाइक चलाते हैं, स्प्लेंडर बाइक थी 50,000 लगते हैं। कितना ऊपर रोड टैक्स लगता है? 50,000 रुपये टैक्स लग जाता है। तो साथियों, इन्होंने कहीं भी कोई जगह नहीं छोड़ी। हाँ जी, आज आप गंजोगढ़ी में पहुंचे हैं, कितने क्या समर्थन मिल रहा है लोगों का? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी गांव वासियों से अपील करता हूं कि आने वाली 9 तारीख को हमारा जिला परिषद का चुनाव है, हवाई जहाज का चुनाव निशान है, और मेरी भाभी चुनाव यहां से लड़ रही है, कमलेश सांगवान। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर अपना आशीर्वाद देने का काम करें। और आज गंजोगढ़ी के सभी साथियों ने आपने जैसा देखा है कि बहुत अच्छा स्वागत यहाँ पर किया। तो हम तो आप सभी इन सभी साथियों से ही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमें यहाँ से दिलाने का काम करें, क्योंकि पहले भी गंजोगढ़ी गांव हमारा मतलब आपस में प्रेम प्यार है, गुआंढ है, और हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है यहाँ पे 36 बिरादरी का। तो सभी साथी हमारे साथ हैं, और यहाँ से एक तरफा जीत दिलाने का काम सभी साथी हमें करेंगे, अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे। और मैं फिर आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, इसमें 18 पंचायतें हैं हमारे जिला परिषद वार्ड नंबर 16 में। तो सभी पंचायतों के साथियों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपना एक कीमती वोट आने वाली 9 नवंबर को हमारा जो चुनाव निशान है हवाई जहाज का, कमलेश सांगवान का, उसके सामने वाला बटन दबाकर उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें। आप वार्ड में साथ घूम रहे, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ दिखाई दे रहा है, क्या विकास कार्य है? मुद्दे बहुत सारे हैं। जैसे इस सरकार ने बहुत सारे वायदे किए थे। नंबर 1 तो हमारे जो बुजुर्गों की पेंशन थी, इन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में 5 लाख बुजुर्गों की पेंशनें काटने का काम किया। बुजुर्गों की, विकलांगों की, हमारी विधवाओं की। और जो 100 गज के प्लाट हमारे को कांग्रेस सरकार में मिलते थे गरीब आदमियों को, इन्होंने 8 साल में किसी एक गांव में एक प्लाट भी देने का काम नहीं किया। हमारी सरकार बनने के बाद हम वो स्कीम दोबारा चालू करेंगे, और 1 लाख ऊपर मकान बनाने का खर्चा भी उनको देने का काम करेंगे। जैसे बुढ़ापा पेंशन हमारे बुजुर्गों की कटी है, उनको ब्याज समेत वापसी दिलवाने का काम करेंगे, और बुढ़ापा पेंशन 2500 से बढ़ाकर 6000 रुपये करने का काम हम करेंगे। आज तो इस सरकार ने स्कूल नए तो खोलने की दूर की बात, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आज स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे कोई नया स्कूल बनवाने के लिए नहीं, अपने उसी स्कूल को बचाने के लिए छोटे छोटे बच्चे धरनों पर बैठे हैं।
पिछले दिनों किसानों का आंदोलन चला 13 महीने से, गर्मी सर्दी बरसात में ठंड में, मतलब किसान हमारे बॉर्डर पर 700 से ज़्यादा शहीद हुए, तब जाके सरकार जागी। लेकिन अब भी किसानों को उनके हक नहीं मिल रहे। जो हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, वो भी अभी वापसी नहीं हुए। और भी कई मुद्दे हैं हमारे, जैसे दूसरे साथी हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं। आज ये पार्टी तो कांग्रेस बीजेपी पार्टी धर्म मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, अगड़े और पछड़े के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सिख हिंदू के नाम पर हमें बांटने का काम कर रही है। लेकिन आज देश की जनता समझ चुकी है, इनके बहकावे में आने वाली नहीं। आप देखना हरियाणा प्रदेश में ये जब 2024 का चुनाव आएगा, एक तरफा इनका सुपड़ा साफ होगा। 70 से भी ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी। के तो कहना चाहेंगे अभी वोट की अपील, हमारा एरिया पड़ता है, हमारा गांव भी इसी वार्ड में आता है। और जैसे गांव में जा रहे हैं, एक तरफा समर्थन मिल रहा है सागवान जी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अभी तो विजयी कैंडिडेट है यहाँ से, और आने वाले टाइम में बढ़िया वोटों से जीत हासिल करेंगे। पहले भी हम यहाँ से 3 बार लगातार, इन सभी वार्ड वालों का सबका धन्यवाद। इन सब के आशीर्वाद से और इनके सहयोग से और इनके समर्थन से पहले भी बने और पहले भी काम करे हैं। लगभग गांव में हर मोहल्ले में समरसीबल लगवाने का काम हमने किया था। चौपालों में भी ग्रांट देने का काम किया था। जितना भी जिला परिषद का ग्रांट होता है उसके हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा काम करने का काम किया था। यहाँ पर गलियाँ बनाने का भी काम किया था और जिसका जैसा भी लाइटें लगवाने का भी काम किया था। लगभग गांव में इधर हमने लाइटें भी लगवाई थी। तो अब पिछले जो कई सालों से ये मान के चलो आप, एमएलए भी है इनका और सब कुछ है, चेयरमैन भी इन्हीं की पार्टी का और इन्हीं का बना हुआ था। तो एक भी लाइट उन्होंने किसी गांव में नहीं लगवाई, एक भी समरसीबल किसी गांव में उन्होंने नहीं कराया। चेयरमैन भी उनका था, हरविंदर कल्याण का, और उन्होंने कुछ भी यहाँ कोई भी एक पैसे का भी काम नहीं किया यहाँ पर। और जो करना चाहते थे उन्होंने करने भी नहीं दिया। यहाँ हम जिला परिषद का मेंबर बन के, हमारी चेयरमैनी की लड़ाई है, चेयरमैन बन के इन सभी का बनने के बाद लगभग 1 साल तक सभी काम लगभग पूरे कर देंगे। ये हमारा वायदा है। जिनके जो भी काम अधूरे पड़े हैं, गली के हैं, नाली के हैं, गोर हैं या कोई और किसी प्रकार का काम है, वो सभी हम पूरे करने का काम करेंगे। चाहे वो चौपालों में ग्रांट देने का काम हो, एससी की चौपाल हो, बीसी की चौपाल हो या कोई जर्नल की चौपाल हो, सभी में हम ग्रांट देने का काम करेंगे। क्या चुनाव चिन्ह है और किस तरह का समर्थन मिल रहा है गाँव में? चुनाव चिन्ह हमारा जहाज है। पहले भी जहाज ही रहा है 3 बार, अब की बार फिर जहाज है। तो हमारा वही चुनाव चिन्ह है और सभी से फुल समर्थन मिल रहा है, फुल मिल रहा है। जैसे पहले मिला था उससे आज के उसमें डबल मिल रहा है। कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों को? अपील तो यही है, अपील और प्रार्थना है सभी को, जज के सामने वाला बटन 9 तारीख को दबाकर हमें विजयी नहीं बल्कि अपने आप को विजयी बनाएं।